Welcome to second part of chapter 12 areas of circle. First thing, before continuing this lecture, I recommend you, very strongly recommend you to go and bring your textbook. Open your textbook and open exercise 12.3. The reason is there are going to be many shapes in different sums like circle, diameter passing through it, and a right angle triangle drawn inside one of the semicircles. फिर circle and an equilateral triangle inside it. Square, inside which there is another square, एंड अ सेमी सर्कल. ऐसे बहुत सारे फिगर्स आएंगे एंड माय फेवरेट स्क्वायर, सर्कल, with a plus sign, something like this. In short, you understood there will be lot of figures और हर फिगर में कहीं ना कोई highlighted portion होगा. And your job is to find out the area of that highlighted portion. For example, in this sum, the highlighted portion is ये और ये. और ये कोई स्पेसिफिक शेप, हर बार कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगा जिसका फॉर्मूला हो. तो इन दिस एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट. इस केस में हाईलाइटेड पोर्शन इज दिस मच, इसमें द हाईलाइटेड पोर्शन इज दिस कॉर्नर्स, और यहां पे हाईलाइटेड पोर्शन विल बी से दिस मच, एक्सेट्रा. तो हर एक हाईलाइटेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होगी. वो स्ट्रेटेजी तुम्हें टेक्स्ट बुक में उस सम के बाजू में लिख लेनी है, वरना याद नहीं रहेगा, वरना वो सम तुम कर ही नहीं सकते. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सम. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो ब्लू कलर का शेडिंग तुमको दिख रहा है. PQ24, PQ24, PR7, PR7. O is the center of the circle. और मुझे आंखों से दिख रहा है कि QR is passing through O. अब लॉजिक देखो, QR पास थ्रू सेंटर, देयरफॉर क्या, देयरफॉर QR इज डायामीटर. ओके, देयरफॉर क्या, देयरफॉर दिस QRP is semicircle. ओके, देयरफॉर क्या, देयरफॉर सेमीसर्कल के अंदर ड्रॉ किया हुआ कोई भी ट्राइंगल का एंगल 90 होता है. ये 9th स्टैंडर्ड में सीखा था सर्कल चैप्टर में. देयरफॉर एंगल P इज 90. ओके, तो क्या, देयरफॉर पाइथागोरस के हिसाब से QR is 25 because 7, 24 and 25 are Pythagorean triplets. And therefore क्या,
therefore radius of the circle is 25 by 2 because diameter is 25. कितना ज़्यादा लॉजिक एक साथ 8th 9th 10th का नॉलेज यूज हुआ है. So once again I'm summarizing that side QR is passing through the center, therefore it is diameter. Its diameter, therefore this is semicircle. It's semicircle, therefore angle P is 90. It is 90, therefore right angle triangle Pythagoras theorem के हिसाब से diameter is 25 and therefore radius is 25 by 2 या 12.5. रेडियस जात मेहनत जिंदाबाद से तुमने फाइंड किया. अब फोकस करते हैं हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज सेमी सर्कल का एरिया माइनस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया. दैट्स ऑल. ये सीखना है और ये लिख लेना है फर्स्ट सम के बाजू में टेक्स्ट बुक में. सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला इज फुल सर्कल डिवाइडेड बाय 2 माइनस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला इज हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2. पाई की कोई वैल्यू दी है नहीं. यू कैन यूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू. आई विल यूज 3.14 पाई r square by 2 minus half साइड 1 इंटू साइड 2. राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाली दो साइड को मल्टीप्लाई करो तो उसका एरिया मिल जाता है. दैट्स ऑल. नाउ इट इज यू एंड योर कैलकुलेशंस. 157 25 और 100 कट 4. So 157 into 25 upon 16 minus 7 into 24 upon 2. इसका डेसिमल फाइंड करो, इसका डेसिमल फाइंड करो, माइनस करो एंड दैट्स योर आंसर. एंड ट्रस्ट मी यू हैव नो चॉइस बट टू डू ऑल दिस. 5 7s are 35, 25 plus 3 28. Sixteen 2s are 32. Carry 7 72. 16 4s are 64. Carry 8 85. 16 5s are 80. 5 50. 16 3s are 48, 2 20, 16 1s are 16, minus 84. 157 into 25, 3925, correct. 3925 divided by 16, 245.31, correct. And 245.31 minus 84, 161.31 is the area of shaded region, centimeter square. That's your first sum. My job is to explain you logically कि radius कैसे मिला और लिखना कैसे है. Then my job is to tell you the strategy that how to find shaded region, semicircle minus triangle. But फॉर्मूला अप्लाई करने से आंसर लाने तक इट इज बेसिक एरिथमेटिक जो तुम्हें करना पड़ेगा.
Second sum, find the area of shaded region if radius of two concentric circle with center O are 7 and 14, AOC 40 degree. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, सेंटर इज कॉमन, छोटे का रेडियस 7, OB 7 और बड़े का रेडियस 14, OC 14. हाउ टू फाइंड आउट द शेडेड रीजन? लिखो टेक्स्ट बुक में स्ट्रैटेजी, एरिया of shaded region is equal to big sector minus small sector. और विजुअली कैसा दिखता है देखो, if you want to find out this area, you have to take the big sector and subtract the area of smaller sector. It's very very logical. बिग सेक्टर का रेडियस है 14 और एंगल है 40. स्मॉल सेक्टर का रेडियस है 7, एंगल है 40. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई आर स्क्वायर थीटा 360 में पाई थीटा और 360 सेम है तो उसको कॉमन निकालो. पाई थीटा एंड 360 आर सेम, टेक देम आउट, तो बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. पाई थीटा 360, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आर प्लस आर, आर माइनस आर. बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि स्ट्रैटेजी के बाद नंबर डाल के कैलकुलेशन की जगह पे फॉर्मूला को सिंपल बनाओ, और एक बार फॉर्मूला सिंपल बन गया देन डू पाई थीटा अपॉन 360, big radius plus small radius, big radius minus small radius. 14 minus 7, 7 और ये 7 कट, 40 और 360 कट 9, तो बचा 22. 14 plus 7 21 अपॉन 9, 3 3 जा 3 7 जा 154 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. टेक्स्ट बुक के पीछे भी यही आंसर है, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू हैव टू राइट द डेसिमल आंसर 51.33 cm square also, because Gujarat board is used to looking at decimal answers in this chapter also. So if I tell you there are 3 chapters: surface area, volume, एरियाज ऑफ सर्कल एंड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिगो में भी वही लेसन 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये तीनों में डेसिमल आंसर चाहिए चाहिए और चाहिए. थर्ड सम, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 और बाकी दो सेमी सर्कल है. इट्स वेरी इजी. द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14. तो DC is 14. बेसिकली सारी साइड्स 14 है बिकॉज इट्स अ स्क्वायर. यू थिंक हाउ विल यू फाइंड आउट द ब्लू रीजन्स एरिया? और ये कोई स्पेसिफिक शेप तो है नहीं कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो. टेक्स्ट बुक के अंदर लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस, ड्रॉ ही करना सीधा, फर्स्ट सेमी सर्कल माइनस
second semicircle, which is equal to square minus circle. बस स्क्वायर का फॉर्मूला एल स्क्वायर, सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 14, रेडियस 7. देखो अगर ये पूरा 14 है तो ये 7 7 है. द सेमी सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 7 और दो सेमी सर्कल से एक सर्कल बनता है तो सर्कल का रेडियस भी 7. 14 इंटू 14 196 माइनस पाई आर स्क्वायर 154. 196 minus 154. The area of the shaded region is 42 centimeter square. Sum over. तो क्या इंपॉर्टेंट था जानना? स्ट्रैटेजी. एंड स्ट्रैटेजी इज स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल मतलब स्क्वायर माइनस सर्कल. Fourth sum, find the area of shaded region where circular arc of 6 cm has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 as center. कंस्ट्रक्ट करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 12 12 12 नाम OAB. सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 विथ वर्टेक्स O. O को सेंटर रख के 6 सेंटीमीटर का रेडियस मतलब ये 12 का मिड पॉइंट आएगा, वहां से एक सर्कुलर आर्क बनाया है. और हमें एरिया फाइंड करना है ये पूरा पूरा ब्लू. लुक एट द स्ट्रेटेजी. आई वुड सजेस्ट यू टू फिनिश द सर्कल. इमेजिन अ फुल सर्कल. तो स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू सर्कल प्लस ट्रायंगल माइनस सेक्टर. कैसे? सर्कल प्लस ट्रायंगल माइनस सेक्टर कैसे? देखो सर्कल जब मैं लेता हूं, व्हेन आई टेक एरिया ऑफ सर्कल आई इंक्लूड द एरिया ऑफ एंटायर सर्कल. तो ट्राइंगल का थोड़ा पार्ट आ गया, प्लस व्हेन आई डू द एरिया ऑफ ट्राइंगल आई इंक्लूड फुल ट्राइंगल, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया. बट इसका मतलब डबल काउंटिंग हो रहा है. आई हैव काउंटेड 2 टाइम्स दिस पर्टिकुलर एरिया. ये एरिया 2 बार गिन गया, रेड में भी आ गया ब्लू में भी आ गया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा. तो सर्कल के साथ आ गया, अब ट्राइंगल के साथ जब आएगा उसको एक बार निकाल दो तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी द शेडेड एरिया. सो सर्कल माइनस ट्राइंगल, सर्कल प्लस ट्राइंगल माइनस सेक्टर. तो आई होप टेक्स्ट बुक में तुमने स्ट्रैटेजी लिख ली है. अब we'll try to find out the dimensions of each. Area of shaded region is equal to circle plus triangle minus sector. Area of circle pi r square plus triangle equilateral है √3/4 side square minus sector pi r square theta upon 360.
सर्कल का रेडियस 6 है, सो पाई 6 स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड 12 है। अब what is the radius of this sector? The radius of the sector is also 6, but problem is theta nahi hai. The angle created at the center is not given. तो पाई r स्क्वायर थीटा 60 है। ऐसे कैसे 60? वेरी सिंपल लॉजिक जो तुम्हें सम के अंदर किसी कॉर्नर में लिखना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल ए बी ओ all are 60 degree, therefore the angle is 60. I have taken 60. 60 and 360 cut 6, 6 cut 36 pi plus 4 का 2 2 6 6 36 रूट 3 माइनस 6 पाई। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। आई एम नॉट इन अ हरी टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई। आई एम गोइंग वेरी स्लोली so that my calculations remain clean. 36 pi minus 6 pi 30 pi plus 36 रूट 3। अब मैं पाई की वैल्यू डालूंगा, बट एक नजर क्वेश्चन पे, हैव दे गिवन व्हाट वैल्यू टू यूज? नो, which means I can use any value I want. I'll put 22 by 7 plus 36 root 3. 660 upon 7 plus 36 root 3. In some publications, this is considered as the answer. Area of shaded region. Circle plus triangle minus sector. बट इसमें अगर थोड़ा सा प्रोसेसिंग और करे तो एक अलग आंसर मिल सकता है, विच इज 660 प्लस एलसीएम लो, 7 6 42 द होल अपॉन 7। ये भी ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल एज एन आंसर। बट instead of taking LCM, you can try taking out 6 to the 12 common. 12 common, 6 11 55 upon 7 plus 3 root 3. This is also okay. इसमें LCM करो, 12 common 55 plus 21 root 3 by 7. Basically, all I am trying to tell you is all these versions are same. और मैथ्स ने कोई रूल नहीं बनाया है that which will be correct answer. Therefore, गुजरात बोर्ड loves to follow decimal answer. ये चारों चार का सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल आंसर है. That's why decimal answer is more powerful, more precise. 660 डिवाइड बाय 7 करो, 94.28 प्लस 36 रूट 3 62.28 and add it, 156.56 is the final answer. ये चारों चार बॉक्सेस का फाइनल रिजल्ट सेम है, देयरफॉर आई कंसिडर दिस एज अ बेटर आंसर. बट टेक्स्ट बुक में तुमको शायद ये वर्जन दिखेगा, बट स्टिल प्लीज फाइंड डेसिमल आंसर्स इन दिस चैप्टर. From each corner of a square of side 4 centimeter,
square of side 4 centimeter a quadrant of circle of radius 1 is cut out. क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई सर्कल, तो ચારે તરફથી 1 સેન્ટીમીટરનું સર્કલ કટ કર્યું છે, ક્વાડ્રન્ટ કટ કર્યું છે. तो ये है एक क्वाड्रेंट. स्क्वायर की वजह से थीटा इज 90 एंड द रेडियस इज 1 एंड ऑल आर सेम. ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 इज कट आउट फ्रॉम द सेंटर. बीच में एक सर्कल कट किया, डायमीटर 2 मतलब रेडियस 1. फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर. तो जो कट कर दिया है उसके सिवाय जो बचता है उसका एरिया फाइंड करो. सो यू आर बेसिकली रनिंग बिहाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप. In your textbook, draw this figure and write the strategy. Square, yeah. Square minus 4 quadrant minus 1 सर्कल, जो बीच वाला सर्कल है. सो स्ट्रेटेजी टू फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन इज स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट्स माइनस अ सर्कल. बट, और ये तुम फाइनल एग्जाम में भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 1 सर्कल माइनस 1 सर्कल. क्यों? बिकॉज 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनाते. This is one quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Together, when they join, they are capable of creating a single circle. और सबका radius same है. Therefore, 2 circles is equal to square minus 2 circles. क्योंकि ये दोनों सर्कल का रेडियस 1 ही है. सो फाइनल स्ट्रैटेजी स्क्वायर माइनस 2 सर्कल्स. मेरे आलसी बच्चों, फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट स्क्वायर माइनस 2 सर्कल मत करना. प्लीज राइट डाउन अ लिटिल बिट. ऑल राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. L is 4, 2 pi 3.14 r square. 16 minus 6.28 9.72 centimeter square is the decimal answer. Sum over. बट कुछ डाइजेस्ट में, कुछ नोट्स में कहीं ना कहीं तुमको लॉन्ग कट दिखेगा. लॉन्ग कट क्या है? फर्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 स्क्वायर 16. सेकेंड, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई आर स्क्वायर थीटा 90 अपॉन 360 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4. थर्ड, एरिया ऑफ सेंट्रल सर्कल पाई आर स्क्वायर. पाई रेडियस 1 है सेंट्रल सर्कल का, so just pi. Therefore, shaded region is equal to square minus 4 quadrant minus circle. Square find किया था 16,
4 into quadrant pi by 4 minus circle pi. Am I correct? Four four cut. 16 minus pi minus pi. 16 minus 2 pi. 16 minus 2 into 3.14. सेम ही आंसर आए. 16 minus 6.28 is 9.72. It depends how long you want to make the sum. This is a 3 mark sum. एकदम परचूरन की तरह करोगे तो 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा. यू वांट फुल 3 मार्क्स, मेक श्योर इट लुक्स लॉन्ग. Circular table cover of radius 32 and designed is formed leaving equilateral triangle ABC in the middle. Find the area of design. सेंटर का जो ट्राइंगल है दैट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड नहीं दी है, बट एटलीस्ट मुझे ये पता है दैट इक्विलैटरल ट्राइंगल एंगल इज 60 60 60. माई जॉब इज टू फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन. पहले टेक्स्ट बुक के अंदर स्ट्रैटेजी लिख दो. एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू सर्कल माइनस इक्विलैटरल ट्राइंगल. To find the area of circle, I need radius, and radius is easily given 32 centimeter. So design is equal to circle minus triangle. Circle is pi r square. Equilateral triangle is root 3 by 4 side square. Pi 3.14 into r square 32. तो सेपरेटली कैलकुलेट करना है तो 32 इंटू 32 इंटू 3.14 3215.36. सर्कल का एरिया फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है. द मेन फोकस ऑफ दिस सम इज हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल. See very carefully how I am finding the length of the triangle. Triangle ABC is equilateral. Therefore, AM perpendicular to BC and M is midpoint. ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल में शक्य है कि A से BC पे 90 डिग्री बनाओ AM, तो वो मिड पॉइंट भी होता है. लेट AB BC CA 2x. Therefore BM x and angle BAM 30 ब्रैकेट में हाफ ऑफ 60. क्या हो गया? ये सब क्या है? ये सब ऐसा है दैट आई एम टेकिंग BC as 2x. आई एम टेकिंग AC as 2x, AB as 2x. और क्योंकि M मिड पॉइंट है तो ये x. एडिशनली मैंने कहा इक्विलैटरल ट्राइंगल का पूरा एंगल 60 होता है, तो जब ऑल्टीट्यूड निकलेगा तो ये 30 ही होगा. देयरफॉर माय फोकस शिफ्ट्स ऑन दिस ट्राइंगल. कैन यू आइडेंटिफाई विच ट्राइंगल एम आई टॉकिंग अबाउट? 90 डिग्री M A B. In triangle AMB, BM is x
AB is 2x. This is 30. How much is this? Now you see, you are in a position to find AM by doing Pythagoras. Side square plus side square is hyposquare. X square plus side square is 2x square. X square plus side square is 4x square. Side square is 3x square. Side is root 3x. By doing simple पाइथा तुमने AM फाइंड कर लिया. ये है हाइपो, ये है साइड 1 और ये है साइड 2. रूट 3x रूट 3x. बट x मिलेगा तो ये साइड मिलेगी और साइड मिलेगी तो ट्राइंगल का एरिया मिलेगा. हाउ टू फाइंड x इज बाय थिंकिंग कि ये पूरे फिगर में एक तो नंबर पता होना चाहिए और वो है रेडियस ऑफ द सर्कल. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 32, 32, 32. ये तीनों ब्लैक लाइन is the radius of the circle which is given as 32. Now if I shift my focus to this small triangle, this is 32, 32. This is 90 degree. This is the center of the circle O. M, B, C, X, X. और फुल 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री. From here, my focus shifts to yet another small triangle O M B. X 32, 30 degree. So sin 30 is opposite upon hypo. 1 by 2 is OM upon 32. OM is 16. I got OM 16. BM फाइंड करना है तो cos का cos 30 is adjacent upon hypo. Root 3 by 2 is x upon 32. X is equal to 16 root 3. I got BM also. अब अगर x 16 root 3 है तो 16 root 3 plus 16 root 3 total is 32 root 3. तो BC मिल गया 32 root 3. Meaning ये ABM बड़ा ट्राइंगल इसकी जरूरत ही नहीं है. दिस एंटायर ट्राइंगल यू हैव टू कैंसल. द रीजन इज दिस इज इन x, दिस इज इन x, दिस इज इन x. और तीनों अगर x में है तो तुम्हें कभी आंसर नहीं मिलेगा. यू शुड हैव फोकस्ड ऑन और आई शुड हैव टोल्ड यू टू फोकस ऑन दिस स्मॉल ट्राइंगल. तो हर सम में कुछ याद रखने का है और वो याद रखने वाली चीज को टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करो. सो व्हाट शुड यू हाईलाइट इन दिस सम? द फिगर इज देयर इन द फ्रंट ऑफ यू. व्हाट यू नीड टू डू इज फ्रॉम द सेंटर जॉइन ABC और A को नीचे लेके आओ
altitude AM 30 degree, radius is 32, 32, BC is 2x, therefore BM is x. और इतना लिखने के बाद ड्रॉ दिस स्मॉल ट्राइंगल एक्स ओ एम बी 30. कॉस अप्लाई करो, cos 30 you will get x is equal to 16 root 3. Therefore you will get 2x is equal to 32 root 3. That's all. मतलब BC is equal to 32 root 3. And once you find the side of the triangle, you go back to the strategy. Area of design is equal to circle minus triangle. ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब 32 √3 का स्क्वायर. √3/4 32 का स्क्वायर 32 √3 का स्क्वायर 3. ये 16 हो जाता. 256 इंटू 3 इंटू √3. Calculate 256 into 3 into √3, 1328.64. This is area of triangle. And once you find that, circle minus triangle, 3215.36 minus 1328.64. Sum over. बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रूट को सब्सटीट्यूट करते ही नहीं है. देयरफॉर बी वेयर what you are going to see behind the textbook will be 3 6 18 768 √3. और यहाँ पे 22/7 3.14 की जगह पे 22/7 into 32 into 32 22528 upon 7 minus 768 √3. तुमको ऐसा आंसर दिखेगा, which is really not sensible. ABCD is a square of side 14. With center ABCD, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है और बाकी फिगर है. द इंफॉर्मेशन इज स्क्वायर का साइड 14 है. इफ DC is 14 and this is the radius of the circle, the radius is 7. So DC is equal to 14, therefore 2R is equal to 14, therefore R is equal to 7. और अब स्ट्रैटेजी टेक्स्ट बुक में लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 4 क्वार्टर्स. स्क्वायर माइनस 4 क्वार्टर्स. कौन से 4 क्वार्टर्स? देखो, ये एक क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर. स्क्वायर के अंदर से ये 4 क्वार्टर माइनस करो तो ब्लू रीजन मिल जाएगा. बट 4 क्वार्टर्स क्रिएट अ सर्कल, therefore square minus circle.
Square is L square, circle is pi r square, length of the square is 14, pi 22 by 7 and radius is 7. 7 7 cut, 196 minus 154. आंसर आ गया 142. Such a simple sum. By the way, 142 नहीं 42 cm square. 8th question. The figure depicts the racing tracks whose left and right ends are semicircular. सेमीसर्कल होता है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन करने की तो सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाता, तो यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन सेंटर. ओके. रेसिंग ट्रैक, दोनों तरफ सेमी सर्कल, बीच में सीधी सीधी पट्टे. डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर. किसको 60 बुला रहा है, ध्यान से देखो. इनर पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, ये है इनर पैरेलल लाइन. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 60. मतलब ये 60, ये सेंटर, तो ये 30. फटाक से मुझे इतना मिल गया. दिस इज 30, दिस इज 30, एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग. मतलब ये लंबाई, पैरेलल ट्रैक 106 मीटर लॉन्ग है. नीचे से भी 106. ट्रैक इज 10 मीटर वाइड. ट्रैक 10 मीटर वाइड है, तो ये और 10 मीटर हो गया, और ये और 10 मीटर हो गया. तो इफ somebody asks what is outer to outer dimension, can I say 80? 60 plus 10 plus 10, outer to outer dimension 80. तो बाहर का सेमी सर्कल 40 रेडियस हो गया. सो आउटर 40, inner 30. Almost all dimensions are given now. All we have to do is understand the question and solve that what do they want from us. Question number 1. The distance around the track along the inner edge. They are asking us to find out कि inner edge पे कोई दौड़े तो कितना distance travel होगा. So carefully see how I am breaking down the inner distance. Inner distance is equal to line segment AB plus arc BC plus line segment CD plus arc DA. और ये करने के लिए तुमको ABCD पता होना चाहिए. This point is A, B, C, D. I will remove the red line, just drawing it to show you. Inner edge पे दौड़ने वाला आदमी AB दौड़ेगा, फिर B से C कर्व दौड़ेगा, फिर C से D दौड़ेगा, और फिर D से A कर्व दौड़ेगा. What is the length of AB? It's given 106. Arc BC, तो सेमी सर्कल आर्क मतलब पाई आर. CD 106 और सेमी सर्कल आर्क मतलब पाई आर. 106 plus 106 212 पाई आर 2 पाई आर.
212 प्लस 2 पाई और r 30 है जो स्टार्टिंग में निकाल के रखा था, स्मॉलर रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। 212 प्लस 60, 6 to the 1320 upon 7 मीटर। टेक LCM, 7 into 212, 1484 plus 1320 upon 7, 2804 अपॉन 7, जो टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर है। बट डेसिमल इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज फाइंड आउट डेसिमल ऑल्सो। तो ये हो गया इनर ट्रैक। सेकेंड क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्रैक। थोड़ा सा डायग्राम को क्लीन करते हैं सो दैट इट्स फीसिबल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। पहले ट्रैक का डायमेंशंस का एक रिकैप करते हैं। देयर आर टू सेमी सर्कल्स ऑन टू साइड्स, देयरफॉर आई नीडेड दिस स्ट्रेट लाइन टू डिफाइन माय सेमी सर्कल। The length of the straight patta was 106. This distance was 60, from which I got this radius as 30. 10 मीटर का ट्रैक, therefore 10 plus 10 plus 60, आउटर विड्थ हो गया 80। तो वो 80 की वजह से मुझे मिला दूसरा रेडियस ऑफ दिस बिगर पार्ट एज 40। धीरे धीरे एरिया निकालने जाते हैं। आई एम गोइंग टू नेम माई ट्रैक एज पार्ट ए, B, C, D. Area of B and D, length into breadth, 106 लंबाई है और 10 मीटर का विड्थ है। दिस इज 10 मीटर विच इज 1060। बी का एरिया 1060, डी का एरिया 1060। अब बचा ए एंड डी, ए और सी। एरिया ऑफ ए एंड सी, इट लुक्स लाइक दिस एंड दिस। तो ये दो सी का एरिया फाइंड करना है, विच इज टेक्निकली बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल का एरिया। बिग सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर करो तो ये एरिया मिल जाएगा, विच इज ट्रैक ए एंड सी। पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई कॉमन आर प्लस आर, आर माइनस आर। ये मैंने पहले भी किया था। फॉर्मूला लेवल पे सॉल्व करो तो आगे जाके इजी हो जाएगा। पाई 22/7, बड़ा आर 40, छोटा आर 30, बड़ा आर 40, छोटा आर 30, 22/7 इंटू 70 इंटू 10, 2200 मीटर स्क्वायर। तो ए और सी ट्रैक का एरिया साथ में आता है 2200 और बी और डी 1060 1060। सो ए बी सी डी, ए एंड सी 2200, बी 1060, डी 1060,
4320 meter square is the total area of the track. In the figure, ABCD are two diameter of the circle. ये क्या है? टेंथ सम यहाँ क्या करना है? हाँ क्या है? सॉरी. In the figure, AB and CD are two diameters of the circle with center O perpendicular to each other. Most important is AB is perpendicular to BC. मतलब ये 90 डिग्री है. And OD is the diameter of smaller circle. Smaller circle का diameter रेड कर देते हैं और सेंटर रेड, और बिगर सर्कल का डायमीटर ब्लू कर देते हैं और सेंटर ब्लू. इफ ओ ए 7, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ओ ए 7, लेट्स लुक एट वेयर इज ओ ए एंड राइट डाउन 7. ये ब्लू लाइन 7 मतलब बड़े का रेडियस 7, तो OB भी 7, तो OD भी 7, और अगर OD 7 तो इसका रेडियस 7/2 7/2. ये थोड़ा सा लिखो. दिस इज 10th स्टैंडर्ड बोर्ड. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग डायरेक्टली. सो OA is equal to 7. Therefore capital R is equal to 7. Therefore OB, OC, OD all are 7. OD is equal to 7. Therefore MD is equal to 7/2, छोटा रेडियस, और इसको M दे दो नाम, कुछ भी दो, क्वेश्चन में नहीं दिया है. तो अब फाइनल स्ट्रैटेजी तो तुम्हें टेक्स्ट बुक में लिखनी है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू सेमी सर्कल रेडियस 7 वाला माइनस ट्राइंगल प्लस द स्मॉल सर्कल. मैं ब्लू रीजन के पीछे पड़ा हूं. ब्लू रीजन में छोटा सर्कल तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, बट दिस ब्लू रीजन इज सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल. सेमी सर्कल का एरिया πr² 2 माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस ऑल्टीट्यूड प्लस सर्कल का एरिया πr². पाई, ये सेमी सर्कल का रेडियस 7 है, 7/2 माइनस हाफ. व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल? 14 एंड ऑल्टीट्यूड इज 7. ये कैसे हो गया अचानक? तो देखो, बेस और ऑल्टीट्यूड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं. फॉर द ट्राइंगल आई एम टेकिंग AB एज माई बेस, तो 14 हो गया, और OC ऑल्टीट्यूड तो 7 हो गया. 49 नहीं, अभी पाई डालने का टाइम आ गया है. 22/7 इंटू 7/2 माइनस हाफ 14 and 7. 14 7s are 98 का हाफ 49. 77 minus 49, 28 centimeter square is the area of the shaded region. It's very simple sum. Semicircle minus triangle plus circle.
प्लस सर्कल करना भूल गए, प्लस सर्कल, प्लस, सो सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल प्लस पाई आर स्क्वायर, 77/2, 38.5. So final answer is 77 minus 49 plus 38.5. 66.5 is the area of shaded region.